दुमका में झारखंड उच्च न्यायालय का खंडपीठ स्थापित करने की मांग को लेकर जिला अधिवक्ता संघ ने कोर्ट परिसर में दिया धरना। राज्यपाल के नाम डीसी को सौंपा ज्ञापन। आज बुधवार को दुमका कोर्ट परिसर में जिला अधिवक्ता संघ के सदस्यों ने दुमका में झारखंड उच्च न्यायालय का खंडपीठ स्थापित करने की मांग को लेकर धरना दिया। धरना में विधायक स्टीफन मरांडी भी शामिल हुए। धरना के पश्चात राज्यपाल के नाम डीसी को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें लिखा गया कि बिहार पुनर्गठन विधेयक 2000 की धारा 25(3) में झारखंड उच्च न्यायालय का खंडपीठ स्थापित करने का प्रावधान किया गया है। इसी आलोक में राज्य गठन के बाद से राज्य सरकार द्वारा अति पिछड़ा इलाका संथाल परगना के लोगों को सुलभ एवं त्वरित न्याय के लिए उपराजधानी दुमका में झारखंड उच्च न्यायालय का खंडपीठ स्थापित करने की कई बार घोषणा की गई। यहां तक कि विधानसभा में सर्वसम्मति से इससे संबंधित प्रस्ताव भी पारित किए गए। इससे पूर्व राज्य सरकार की पहल पर दुमका में उच्च न्यायालय का खंडपीठ स्थापित करने के मद्देनजर जमीन भी चिन्हित कर लिए गए, लेकिन राज्य निर्माण के 23 वर्षों बाद भी दुमका में उच्च न्यायालय का खंडपीठ स्थापित नहीं किया जा सका, जिससे इस पिछड़े इलाके के लोग अधिक दूरी तथा अर्थाभाव के कारण उच्च न्यायालय रांची नहीं पहुंच पाते। इससे यहां के लोग सुलभ न्याय से वंचित रह जाते हैं। धरना में झामुमो विधायक स्टीफन मरांडी भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि अधिवक्ता संघ की इस मांग का वे शुरू से समर्थन कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल यहां कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है कि अगर दुमका में जमीन उपलब्ध नहीं हो पाया तो इस खंडपीठ को देवघर ले जाया जाएगा। उन्होंने कहा कि दुमका में झारखंड उच्च न्यायालय का खंडपीठ गठित हो, इसके लिए जमीन का अधिग्रहण भी किया जा चुका है। वन विभाग की जमीन का अधिग्रहण किया गया है और उसके बदले वन विभाग को मुआवजा भी दिया जा चुका है, लेकिन वर्तमान समय में यहां इस पर राजनीति हो रही है। लोग सभी कुछ दुमका के बजाय देवघर ले जाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। देखिए, हम तो शुरुआतें की है तो साथ न रहने का सवाल नहीं। हम साथ हैं और साथ रहेंगे जब तक यहाँ हाईकोर्ट बेंच नहीं खुलेगा, ये काम नहीं करेगा। इसके लिए कन्फ्यूजन क्रिएट किया गया है। इसके लिए इस कन्फ्यूजन को दूर करना चाहते हैं आप लोग के माध्यम से कि आज बोलता है कि अगर ज़मीन ना मिला तो हम लोग देवघर ले जाएंगे। ज़मीन मिला और ज़मीन है और ज़मीन इसलिए इसका एक्वायर्ड किया हुआ है। फॉरेस्ट की ज़मीन है, फॉरेस्ट को मुआवजा भी दिया जा चुका है। इसलिए उसमें कोई कन्फ्यूजन किसी तरह का नहीं होना चाहिए कि दुमका में हाईकोर्ट के लिए कोई ज़मीन नहीं है। यह ज़मीन है, खाता संख्या, मुआवजा संख्या, सारा चीज़ है। इसको उल्लेख कर दीजिए तो बहुत अच्छी बात है कि बिल्कुल ऑथेंटिक है। ये तो बिल्कुल हम कह रहे हैं हेतु मत बदलन जवाब दे दिए सरकार। पहले जवाब एक बार आ चुका है सरकार का ही कि यहाँ पर ये सारे चीज़ें यहाँ उपलब्ध है। इसके बाद अभी फिर जवाब दे रहा है अगर नहीं मिलने का सवाल ही नहीं है। ऑलरेडी ये है ज़मीन। इसके लिए ये राजनीति हो रही है कि दुमका से सारा चीज़ को छीन के बाहर ले जाना चाहता है लोग, और लोकसभा का चुनाव में ये लोग फ़ायदा उठाना चाहता है। ऐसा नहीं होने देंगे हम लोग, और यहाँ की जनता, यहाँ के एडवोकेट्स, सारे लोग ये नहीं होने देंगे। जब शहर में हो सबसे प्रतिष्ठित और पुराना आभूषण की दुकान तो बाहर जाने की क्या है जरूरत। दुमका वासियों के लिए 76 वर्षों से विश्वास का नाम है वर्मा ज्वेलर्स। यहाँ 92% हॉलमार्क का लेटेस्ट डिजाइन में सोना, चांदी, हीरे की जेवरात एवं ग्रह रत्न उचित मूल्य पर मिलता है। सोने के सामान की वापसी पर कोई कटौती नहीं। आपकी सुविधा के लिए शहर में हमारे 2 प्रतिष्ठान हैं, एक बार अवश्य पधारें। पता है RC एंड सन्स ज्वेलर्स तथा वर्मा ज्वेलर्स, मेन रोड, दुमका।